हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जिस घर में माँ की इज्जत ना हो वो घर क्या है? वो घर घर कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हमें माँ लेके आई हैं, हम माँ की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह गई ना लाइफ में कुछ करने का। कुछ कितना भी आप हासिल कर लो, आप अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहे हो तो फिर तो सब बेकार है ना। ऐसा क्यों होता है कि जब माँ नजर उतारती है तो नजर उतर जाती है और जब कोई और करता है तो वो नहीं होती? क्योंकि माँ जब नज़र उतारती है उसके सारे इमोशंस उसके साथ होते हैं। Exactly. वो नज़र उतारने से ज़्यादा भगवान को प्रेयर कर रही होती है, भगवान जिसने भी नज़र लगाई हो, जो भी होगी, इस नज़र के थ्रू वो निकल के बाहर हो जाए और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ऐसी बहुत सी लेडीज होंगी जो अभी प्रेगनेंसी पीरियड में होंगी, जिनके अभी रिसेंटली बेबी हुआ है, उनको अगर कोई टिप देना हो तो वो क्या टिप होगा? सारे गम को, सारे टेंशन को दूर करके आप उसके लिए जियो और उसके लिए आगे बढ़ो। जब मामा का फ़ोन आता है तो कई बार ऐसे होता है कि हम कॉल इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ठीक है बना लेंगे, बाद में बोल देंगे, बट ये कितना गलत है? ये बहुत ज़्यादा गलत है एक्चुअली। कभी कभी मैं भी कर देती हूँ जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, मेरे हाथ गंदे होते हैं, लेकिन मैं आफ्टर जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं मम्मा से ज़रूर बात करती हूँ और मैं उन्हें ये भी बताती हूँ कि मैं बहुत बिजी थी, कभी मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो फ़ोन उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका पता जब हमें तब लगेगा जिस दिन माँ हमारी इस दुनिया में, भगवान न करे ऐसा हो, नहीं रहेंगी और उनका कॉल आना बंद होगा, कलेजा फट जाएगा। सोच के भी ये चीज़ आँखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। ओके, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष जी गुप्ता एंड आज थोड़ा इमोशनली साउंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे मदरहुड के बारे में। आज हम बात करेंगे माँ के बारे में। माँ, मम्मी, अम्मी और ना जाने कितने ऐसे नाम जो हम मदर को लेके यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ओवरऑल मदरहुड के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मिस नीतू झा। थैंक यू सो मच मैम पॉडकास्ट में आने के लिए। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम, एंड मम्मी की ब्लेसिंग है। हाँ जी, तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। आज किस बारे में बातचीत होगी मैम? आज हम अपनी मम्मा के बारे में, माँ के बारे में बात करेंगे जी। आर यू एक्साइटेड? जी, बहुत ज़्यादा ठीक है। एक्साइटेड हूँ मैं। एज अ हाउसवाइफ हाँ जी, कैसा लगता है? अच्छा लगता है अपना घर संभालना, बच्चों को संभालना और सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना, बहुत जी। अच्छा लगता है। ठीक है। जब बच्चे मम्मी बुलाते हैं प्यार से, कैसा लगता है? बहुत अंदर से छू लेता है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा द ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, मदर, हमारा पहला प्यार। हाँ जी, इनफैक्ट हमारा हमेशा के लिए प्यार। हाँ जी, और ऑलवेज। माँ ऐसी चीज़ होती है कि हो सकता है इमोशनल हो जाए पॉडकास्ट थोड़ा सा, हो सकता है हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसी बात करें जो हमारे दिल में जो बात थी हम उस बारे में बात करें। हाँ जी, ये जो शब्द है माँ, कितना गहरा मतलब है इसका? इतना गहरा है कि जब कोई बहुत बड़ी परेशानी होती है हमें, बहुत हम हर्ट होते हैं, तो किसी और को ना बता के हम सबसे पहला वर्ड जो हमारे दिमाग में आता है वो माँ का ही होता है। और जो सारी चीज़ें हम किससे शेयर नहीं कर सकते वो अपनी हम माँ से करते हैं। एक्चुअली मैं भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ। अपने पापा से मैं जो चीज़ ना शेयर कर पाऊँ वो मैं अपनी मम्मा को ज़रूर शेयर करती हूँ। आज भी एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो मेरी मम्मा का कॉल ना आए और मैं उनसे बात ना करूँ। तो इसलिए मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। और सुकून मिलता है बात हाँ करके। जी, सबसे बड़ी चीज़ सुकून मिलता है माँ से बात करके। कितना भी स्ट्रेस हो, मम्मी से बात करके ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें दूर हो गई। और कभी-कभी हम माँ से कुछ छुपाते भी हैं तो वो माँ जान जाती माँ है। जान जाती है। कई बार नीतू मैम ऐसा होता है कि हमने अपनी माँ को प्रॉब्लम भी नहीं बताई, हाँ जी, बट मम्मी को उनका सॉल्यूशन भी पता है। सॉल्यूशन भी पता है और माँ कहती हैं कि तुम कुछ छुपा रहे हो ना आज, बिल्कुल। आज वो वाली बात नहीं आ रही है तुमसे बात करने में, तो मम्मा को वो पता चल जाता है। बॉलीवुड में बहुत से गाने, हाँ बहुत जी, सी मूवीज ऐसी हाँ आई जी। जिसमें माँ के प्रेम को दिखाया गया। हुँ। आपको कौन सी फिल्म ऐसी लगी कि इसमें एक मदर को बहुत प्यारा दिखाया गया है? दूध का कर्ज हम्म, और भी बहुत सारी मूवी अभी तो दिमाग से मदर स्किप हो इंडिया गया। इटसेल्फ वाज अ मदर मूवी। इंडिया, हाँ जी। और भी बहुत सारी मूवी हैं जो देख के इमोशनल हो जाता है आदमी। देखने बैठता है मूवी, लेकिन माँ को याद करके इतना इमोशनल हो जाता है कि
उसी टाइम रो पड़ते हैं लोग। और इमोशंस कई बार या तो रोने में निकल जाते हैं, हाँ जी। इंसान बिल्कुल चुप हो जाता है हाँ क्योंकि जी। वो चीज़ें रहती हैं। एंड नहीं तो मैम, वी आर फॉर्चुनेट दैट हमारी मदर्स हमारे साथ हैं, लेकिन देयर आर पीपल जिनकी मम्मी उनके साथ नहीं होती, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। अगर उनको समझना हो, उनको नहीं समझ आ रहा है उस दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे नहीं समझ, आप कैसे समझाओगे उनको? तो उनको याद करके, अकेले बैठ के उनको याद करके हम वो सारी चीज़ें बोल के उनको याद करके डिस्कस कर सकते हैं। और तो कोई चारा नहीं है। वो होती हैं तो फिर ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा सहारा है हमारे पास, जहाँ वो सेफ फील करते हैं। जैसे कहते हैं ना, जब बच्चा पहली बार दुनिया में आता है तो फिर वो सबसे ज्यादा अपनी माँ को पहचानता है। माँ की गोदी में उसको सबसे ज्यादा सुरक्षा और सेफ फील होता है। हाँ जी। मुझे आज भी याद है जब मेरा सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, तो फिर सिजेरियन में होता क्या है, 3 दिन तक आप सीधा लेटते हैं, आप करवट भी नहीं ले सकते। 3rd डे शाम को आपको थोड़ा सा करवट दिलवाया जाता है। तो उस दिन क्या था, जो मेरा फर्स्ट बेबी है दक्ष, बेटा है मेरा, तो वो बहुत रो रहा था उस दिन और वो किसी की गोदी में चुप नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा करवट लिया और नर्स की सहायता से, और मैंने उसको थोड़ा सा बस ऐसे हाथ पे लेके उसको अपने पास लेटाया, और उसे ना भूख लगी थी ना कुछ, और वो आराम से मेरी गोदी में आते ही वो चुप हो गया। सब देखते ही रह गए कि माँ के पास जाने के लिए रो रहा था वो। तो ऐसा होता है, यही होता है प्यार। बच्चा अटैचमेंट जब एक विमेन प्रेगनेंसी पीरियड में भी होती है, उसे समझ आ जाता है, मेरा बच्चा भी ये कह रहा है, इसको भूख लग रही है, इसको ऐसे कर रही है। एंड आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन। हम माँ का किसी से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। ऐसे नहीं होता कि मेरी माँ अच्छी, तेरी माँ अच्छी, या इसकी माँ खराब, उसकी माँ बुरी। इट्स जस्ट लाइक माँ होती है जी। ओके नीतू मैम, मेरा अगला सवाल ये है और बहुत पर्सनल सवाल है। हाँ जी। मैं अपनी मम्मी को आई लव यू नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे आई डोंट नो क्या है, लेकिन मेरे से नहीं कहा जाता। हाँ जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे माँ से प्यार नहीं। मुझे माँ से इतना प्यार है कि शायद मुझे जिंदगी में किसी से इतना प्यार नहीं हुआ। हाइड एंड लव है आपको। हाइड एंड लव, एग्जैक्टली। हम नहीं बता पाते कि मम्मी हमें आपसे प्यार है। बिल्कुल। मुझे कहना है, लेकिन मैं कैसे कहूँ? आप उनको ऐसा बहुत से लोगों में होता है। मम्मा को तो मैं कह देती हूँ आई लव यू, पापा को नहीं कह पाती हूँ। ऐसा ये चीज मेरे साथ भी है। तो आप उनको उनकी केयर करके, उनकी मनपसंद की चीजों को करके, जैसे उनका फेवरेट फूड बना के अपने हाथ से उनको खिला के, या उनके फेवरेट प्लेस पे उनको ले जाके उनकी फेवरेट चीज उनको दिला के उनको ऐसा फील करा सकते हो कि आप उनसे प्यार करते हो। मतलब छोटे छोटे स्वीट जेस्चर्स के थ्रू आप दिखा सकते हैं कि यस मम्मा। जैसे उन्हें चाय बहुत पसंद है, आप उनके लिए एक कप चाय भी बना देंगे तो उनको लगेगा हाँ मेरे बेटे ने मेरे लिए चाय बनाया, उनसे प्यार करता है। और बहुत छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हैं। छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हैं और बहुत गर्व फील होता है जो मेरे बेटे ने मेरे लिए ये किया। बिल्कुल, और वो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उन्हें लगता है कि कितनी बड़ी चीज की है, मेरे बेटे ने ये करा है, मेरे राजा बेटे ने ये मोटिवेट करती हैं। मोटिवेट करती हैं। नीतू मैम, हमने भगवान नहीं देखा, महसूस किया है। हाँ जी। लेकिन हमने माँ को देखा है। हाँ जी। क्या हम ये कह सकते हैं कि भगवान है? बहुत ही सुंदर और गहरा प्रश्न है ये आपका। माँ जो होती है हमारा पहला प्यार होती है, पहला सुरक्षा होती है और पहला सहारा होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दुनिया में जब बच्चा पहली बार आता है वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ के क्लोज होता है और अपनी माँ को पहचानता है, और सबसे पहले बोलना भी वो माँ ही सीखता है। एक तरह से इजी वर्ड भी है, इमोशनल भी है, अटैचमेंट भी है, और बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा क्लोज भी है। तो इसीलिए जहाँ भगवान नहीं होते हैं वहाँ माँ होती है। और इसीलिए भगवान का दर्जा माँ को दिया है। हाँ जी, सबसे ऊपर दर्जा माँ को दिया जाए। हमने माँ को भगवान का दर्जा दिया, हम सब जानते हैं। लेकिन क्यों ऐसा आज के हालात में ऐसा भी है कि हम माँ की इज्जत नहीं करते, माँ से ठीक से बात नहीं करते। माँ ने कहा कि बेटा बात कर ले, 2 मिनट बात कर ले, घर आ जा। हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि माँ की इज्जत करनी है, माँ ने हमारे लिए क्या क्या कुछ किया, हम क्यों भूल जाते हैं? ऐसा है, कभी कभी कोई चीज़ जब बहुत कीमती होती है तो हम उसकी वैल्यू उतनी नहीं करते हैं जितनी करनी चाहिए। बिल्कुल। और इस दुनिया में माँ ही है जो रोज हमारी तबीयत, हमारा हालचाल और हमारे लाइफ में क्या चल रहा है इसको जानने की कोशिश करती हैं।
इसलिए। और माँ कभी कभी बीमार भी होती हैं तो हमें कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, ताकि उसका बच्चा टेंशन में ना स्ट्रेस हो, ना ले, बिल्कुल। स्ट्रेस ना ले, वो खुश रहे। वो कहती है मैं सब संभाल लूंगी, तुम अपना देखो, मैं सब कर लूंगी, तुम अपना देखो। लेकिन वो रियल में ठीक नहीं होती हैं, लेकिन वो फिर भी कहती है मैं सब संभालूंगी, बस उसका बच्चा खुश रहे। हाँ जी। कभी नीतू मैम आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी मम्मी ने बोला हो कि मैं ठीक हूँ, और आपने बस उस बात पे हाँ कर दिया हो, लेकिन असल में आपकी मम्मी ठीक नहीं थी? हाँ जी, ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन पता जब से शादी हुई है, पता नहीं ऐसा मुझको मम्मा का पता चल जाता है कि मम्मा ठीक नहीं है। तो फिर कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है, मेरी शादी को जैसे 10 इयर्स हो गए हैं, ठीक है। तो मम्मी कभी कभी कहती हैं जो मैं ठीक हूँ, ताकि मैं परेशान होके उनसे मतलब सारा काम छोड़ के आना जाऊँ। फिर भी मैं अचानक से जाती हूँ, सरप्राइज भी हो जाती हैं वो, और मैं देखती हूँ वो रियल में बीमार होती हैं और वो मुझे बताती हैं कि मैं ठीक हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है। और फिर मैं जब जाती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, सब करती हूँ, तो फिर उनको भी लगता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं मुझसे, और इसको भी अब मेरी तरफ पता चल जाता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है। और अगर माँ बेटी का वो रहे संवाद इस तरीके से कि हाँ आपको जी। पहले ही पता लग जा रहा है, हाँ जी। तो ये बहुत खूबसूरत होता बहुत है, खूबसूरत होता और है। ये माँ को भी अच्छा लगता है और बच्ची को भी अच्छा हाँ जी, लगता है। बिल्कुल। मैम, अगला सवाल ये है, हमने इस बारे में बात करी कि मैं ठीक हूँ वाली चीज़, लेकिन कई बार असल में ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि माँ ठीक है, लेकिन माँ ठीक नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम दिल्ली में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, बाहर दूसरे शहर में जाते हैं, तो हमें लगता है कि सब ठीक होगा, माँ सब ठीक कर लेगी। लेकिन क्या कई बार ऐसा होता है कि माँ ठीक से नहीं कर पाती चीज़ें? माँ ठीक से नहीं कर पाती हैं चीज़ें, माँ कर तो सब कुछ लेती हैं, लेकिन वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बच्चे को बताती नहीं है, ताकि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो स्ट्रेस लेके ना बैठ जाए, सारा काम छोड़ के वो माँ के ऊपर उसका वो ना हो जाए, मतलब अटेंशन ना हो जाए। इसलिए माँ सोचती है वो अपना लाइफ में आगे बढ़े, मेरे बारे में स्ट्रेस ना लेके वो आगे बढ़े और अपनी लाइफ को अच्छा बनाए। ठीक है। ये तो मैम, जब हम बाहर जाते हैं, हाँ जी, तो उसको हम या तो फ्लैट कहते हैं, होटल कहते हैं, कमरा कहते हैं, लेकिन उसको हम घर नहीं कहते, क्योंकि घर में माँ होती है। ठीक है। तो घर में जब माँ होती है, तो उस घर में भी क्या कई बार ऐसा होता है कि उस घर में माँ होने के बाद भी माँ नहीं होती? हाँ, जब माँ बीमार होती है, जब माँ अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पाती है, अपने घर को संभाल नहीं पाती है। वो कहते हैं ना, जब घर तो घर होता है, लेकिन जब उस घर में माँ नहीं होती है, तो वो घर की दीवारें, चार दीवारी, सामान, बस वो मकान बनकर रह जाता है, लेकिन वो घर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें माँ नहीं है। बिल्कुल। जिस घर में माँ की इज्जत ना हो, वो घर क्या है? वो घर घर कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हमें माँ लेके आई हैं, हम माँ की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह गई ना लाइफ में कुछ करने का। कुछ कितना भी आप हासिल कर लो, आप अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहे हो, तो फिर तो सब बेकार है ना। ठीक है। कई बार जब मैंने खासकर लड़कों में देखा है कि कई बार जब लड़के गुस्से में रहते हैं, तो अपनी माँ से थोड़ा गुस्से में बात करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। हाँ जी। माँ उस वक्त वो सुन लेती है, कुछ नहीं बताती, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इतना गुस्सा निकल जाता है लड़कों का, और ये कितना गलत है? बहुत गलत है। इसलिए कहते हैं कि बेटियां ज़्यादा माँ से जुड़ी होती हैं, और जो बेटे हैं वो थोड़ा कभी-कभी इतना मतलब क्रोध आ जाता है उनको कि सारा स्ट्रेस जो भी है बातों-बातों में माँ को भूल जाते हैं, और फिर माँ तो तब आंसू बहा के उस बात को तभी खत्म कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो माँ को भी हर्ट कर जाती है। तो इसलिए थोड़ा शब्दों का और थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना चाहिए लड़कों को भी। सबको ध्यान रखना चाहिए कि सबको किस ध्यान तरीके रखना से चाहिए, बात, बिल्कुल। हाँ जी। किस तरीके से अपनी माँ हाँ से जी, हाँ जी। बिहेव करना है, किस हाँ तरीके जी। से बात करनी है। बट कई बार नीतू मैम, ऐसे होता है कि माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इमोशनल, मैं बाकी सारी चीज़ों में कह रहा हूँ कि हर चीज़ में कि परेशान हो जाएंगी, बेटा तूने खाया नहीं होगा, तू परेशान कर, तू, तेरे को लेके मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। इस चक्कर में क्या होता है, बच्चा बताना बंद कर देता है। आपने कई बार नोटिस किया इस तरीके से? हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके की सिचुएशन को कैसे डील करें? बच्चा चाहता है कि माँ खुश रहे, माँ चाहती है बच्चा ठीक रहे, खुश कोई नहीं है। खुश कोई नहीं है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली होता क्या है ना, माँ को अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। तो जब भी माँ का कॉल आता है, माँ सबसे पहले पूछती है तूने कुछ खाया? तूने कुछ सुबह से लिया कि नहीं लिया? जैसे कि आज भी मेरी माँ का कॉल आता है 12-1 बज रहे होते हैं, कभी-कभी मैं डिले भी कर देती हूँ ब्रेकफ़ास्ट करने में, लंच करने में। तो माँ का पहला क्वेश्चन होता है, तूने कुछ खाया?
तो कभी कभी तो मुझे झूठ भी बोलना पड़ता है ताकि वो स्ट्रेस में ना आ जाए। तो फिर यही होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आजकल जैसा कि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है सबका, जी। तो सबका खाना पीना स्किप हो जाता है। तो माँ को जैसे कि बचपन से माँ ने हमें टाइम से खिलाया पिलाया बड़ा किया, स्कूल भेजा, सब कुछ टाइम टू टाइम है। जब हम उनसे दूर हो जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि तूने कुछ खाया। तो यही थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा होता है, माँ की ममता निकल के आ जाती है, तो फिर इसीलिए ये सब होता है। ये तो मैम एक बहुत पर्सनल सा सवाल है। हाँ जी। कई बार ऐसे होता है कि आई डोंट नो, बहुत से लोग मानते हैं नहीं मानते, नजर लग जाती है। तो कई बार ऐसे होता है कि लोग नजर उतार पाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब माँ नजर उतारती है तो नजर उतर जाती है और जब कोई और करता है तो वो नहीं होती? क्योंकि माँ जब नजर उतारती है उसके सारे इमोशंस उसके साथ होते हैं। Exactly. वो नजर उतारने से ज्यादा भगवान को प्रेयर कर रही होती है, भगवान जिसने भी नजर लगाई हो, जो भी होगी, इस नजर के थ्रू वो निकल के बाहर हो जाए और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और वही चीज फिर नजर उतार देती है और हाँ बच्चा जी, ठीक हो जाता हाँ है। जी। जब माँ कहती है कि मैं तेरे लिए सब ठीक कर दूंगी, क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये होता है कि तू जो काम कर रहा है वो कर, मैं सब हैंडल कर लूंगी, बाकी स्ट्रेस बाकी चिंता कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सब हैंड ओवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो जो तुझे काम करना कर, ताकि वो बच्चा जो अपना जिस काम में फोकस कर रहा है वो कर पाए और बाकी चीजें छोड़ दे। इसलिए माँ कहती है तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ कर लूंगी। माँ अपने बच्चों के लिए करती है वो सबको पता है। हाँ जी। लेकिन क्या कभी बच्चे भी अपनी माँ के लिए उतना कर पाएंगे जिंदगी में? कुछ हद तक बच्चे करते भी हैं, कुछ हद तक नहीं भी करते हैं, कुछ बदल जाते हैं। बहुत से बच्चे बदल जाते हैं। मैंने अपने ही रिलेशन में देखा है कि बेटे की शादी होती है, माँ बचपन से बड़ा करती है, खिलाती है पिलाती है पढ़ाती है, उनकी कोई भी चीज में कोई चीज की कमी नहीं छोड़ती है। और वही बच्चे जब शादी होती है, मोस्टली लड़कों की बात बता रही हूँ मैं, वो भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं अपने ही माँ बाप को। तो ये बहुत ही दिल पे चुभने वाली बात है, जो अपने ही माँ बाप को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है आप वाइफ को दर्जा दो, मैं वो नहीं कह रही, वाइफ के दर्जा दो, माँ को माँ का दर्जा दो, लेकिन उसको भूलो तो मत, कम से कम। बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। ये तो मैम बहुत अच्छा आपने इस बारे में बात की, इस बारे में हम बात भी करेंगे कि जब एक लड़के की शादी होती है तो लड़का अपनी वाइफ को लेके भी है, मदर को लेके भी है, घर का माहौल को लेके भी है। लड़का कैसे मैनेज करे मैम? उसके लिए भी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाइफ का दर्जा वाइफ को दे, माँ का दर्जा माँ को दे, माँ की खुशियों का भी पूरा ध्यान रखे, और जो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो भी अपना पूरा घर परिवार भाई बहन माँ बाप सब छोड़ के आती है, उसका भी पूरा उसको अटेंशन मिलना चाहिए। बिल्कुल। और माँ से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो माँ को भी जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये तो मैम अगला सवाल मेरा ये है, माँ कितनी खूबसूरत होती है सबको पता है। हाँ जी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब वो माँ सास बन जाती है तो वो बहू को बुरी लगती है? ऐसा मेजॉरिटी केसेस में देखा गया है। थोड़ी सी हमारी मेंटालिटी भी होती है कि सासू माँ हैं, वो उनकी माँ हैं, तो उनको ज्यादा प्यार मिलेगा मुझे बहू के थ्रू। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी सोच हम अच्छी रखेंगे ना तो फिर सब अच्छा होगा, तो वो सास भी हमें माँ ही लगेंगी। और आई थिंक सास को जिस तरीके से पोर्ट्रे गलत तरीके से किया गया है उसे भी हमें समझना होगा। बहू और सासू को तो है ही फर्ज की दोनों बना के रखें। जिस दिन हम अपनी सास को माँ की तुलना दे देंगे और माँ समझ लेंगे, उस दिन ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। और उस दिन तो शायद ये जो डिवोर्स हो रहे हैं और ये इतनी कंडीशंस खराब है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा इन सब चीजों में भी। ठीक है। ये तो मैम आप 28-29 समथिंग एज के होंगे। हाँ जी। है ना? आपने वो जनरेशन में भी देखा है जब परिवार जॉइंट फैमिली में रहता था। आप शायद अभी भी जॉइंट फैमिली में? मैं आज भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। ओके। तो अभी आज की जो जनरेशन है वो रिश्तों से, परिवार से दूर हो रही है। आपको आने वाले वक्त में लगता है कि जो एक वक्त तक प्यार था वो अब कम हो रहा है? हाँ, कुछ हद तक। बहुत से घरों में जैसे कि सब न्यूक्लियर फैमिली पसंद करने लग गए हैं, जॉइंट फैमिली से सब दूर होते जा रहे हैं। तो ये सब देखने में तो बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि लोग आजकल अपने में सेफ होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी अलग से जीना चाहते हैं, और अपने ही मतलब एक तरह से तो अपना सगा खून हुआ ना माँ बाप का, तो उससे बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं लोग, जो कि गलत है, बहुत गलत है। तो आपको ये लगता है कि आने वाले वक्त में रिश्ते की कद्र कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम उन्हें बचा के रखें तो शायद वो बच सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है। कई बार जब हम बात करते हैं
मदरहुड की, माँ की, तो ऐसे कहते हैं कि एक ऐसी करेंसी है जिसका रिटर्न हम कभी दे ही नहीं सकते। कभी नहीं दे सकते, क्या हम कभी चुका पाएंगे वो कर्ज? कभी नहीं चुका सकते। जन्म से लेकर बड़े होने तक, यहाँ तक कि जब प्रेगनेंसी में होते हैं, वो कहते हैं ना, जो सब रिश्तों में सबसे बड़ा 9 महीने का बड़ा माँ का कर्ज होता है, जो कि कोई भी दुनिया का कोई भी बच्चा पूरा नहीं कर सकता। ना वो पैसों में उसे खरीद सकता है, ना वो किसी चीज में उसको तौल सकता है। ये सबसे अनमोल और सबसे प्यारा है। ठीक है, नहीं तो मैम लेट्स जस्ट हम एक रिक्रिएट करते हैं उस सीन को, जब आपको अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी का पता चला। हाँ जी। हाउ वाज इट फील? बहुत अच्छा, और बहुत खुशी का माहौल हो जाता है घर में, बहुत अच्छा लगता है। और तब पता चलता है स्टेप टू स्टेप, जब जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ता है, कि मेरी मम्मा ने भी यही सारी चीज़ें फेस की होगी। और जब जिस दिन डिलीवरी होती है, जो वो पेन होता है, कहते हैं 108 हड्डी के टूटने के जैसा दर्द होता है जब एक लेडी माँ बनती है। तो वो सारी चीज़ें, और जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी दोनों टाइम में मम्मा मेरे साथ थी। मैं 2 बार, तो 1-2 बार मैंने, जब होता है ना मूड स्विंग्स होते हैं, तो फिर 1-2 बार मैं मम्मी पे चिल्ला भी गई। फिर बाद में मैं बहुत रोने लग गई मम्मा को पकड़ के कि मम्मा मैंने आपको ऐसे बोल दिया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। तो मम्मा ने बोला कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ बहुत पेन होता है। और फिर कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ कि मैंने 1-2 बार जब मम्मी पे चिल्लाया, मैंने कितनी बड़ी गलती की। और मदर इन लॉ भी थी, लेकिन मेरी जो चिल्लाहट थी मम्मा पे ही निकली, क्योंकि मम्मा सबसे क्लोज होती हैं, बचपन से साथ में होती हैं। तो कहते हैं ना, माँ से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। तो फिर मैं सब एहसास कर रही थी कि मम्मा को भी इतना ही पेन हुआ होगा, और मैं मम्मा पे चिल्ला गई। थोड़ा मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी उस दिन कि मैंने मम्मा पे क्यों चिल्ला दिया। तो मम्मा समझ गई, मम्मी कह रही तूने बोल दिया, तुझे एहसास हो गया, बस इतना ही काफी है। तू पेन में थी, तेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मैं जानती हूँ, वरना तू ऐसे कभी नहीं करती है। बट जब ये बात पता चली तब लगा कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब मेरे घर में बेबी होंगे। हाँ जी, तब अपना बचपना छोड़ के ऐसा लगे कि हाँ, अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है मेरे पास, जिसका पूरा सबसे बड़ा दर्जा मुझे ही देना होगा, और पूरी केयर उसकी सबसे ज्यादा मुझे ही करनी होगी। तो अपने आप को मैं प्रिपेयर कर रही थी। नहीं तो मैम जब आप बच्चे थे, हाँ जी, तो तब एक अलग नीतू होगी। हाँ जब जी, अब शादी के बाद, अब जब मदर बन गई हैं, हाँ जी, तो आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस आप लेके आए? जब आप मदर बनी तो आपको क्या समझ आया कि जो मम्मी बोलती थी वो सही बोलती थी? क्या क्या चेंजेस आपने देखे? बहुत सारी चीजों में, जैसे किचन से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, कपड़ों से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें हैं जो जब अब मैं रोजमर्रा की जिंदगी में करती हूँ, तो मुझे लगता है हाँ मम्मा सही बोलती थी। ये चीज ऐसे होता है, मम्मा सही बोलती थी। तो फिर जब खुद से हम कोई चीज करते हैं और जब पुरानी बातें याद आती हैं, तब लगता है कि मम्मा कितना समझाती थी हमें बचपन से, एक एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हमें हमेशा अच्छी चीजें ही बताई, और हमेशा चीजों को बचाना सिखाया, वेस्ट करना कभी नहीं सिखाया। तो यही सारी चीजें याद आती रहती है मम्मा की। ठीक है, अगर नीतू मैम, ऐसी बहुत सी लेडीज होंगी जो अभी प्रेगनेंसी पीरियड में होंगी, जिनके अभी रिसेंटली बेबी हुआ है, उनको अगर कोई टिप देना हो अच्छी मदर के लिए, मदर ऑफ कोर्स अच्छी होती है, लेकिन अगर वो टिप से उनकी हेल्प हो सकती है, तो वो क्या टिप होगा? यही कि आपकी लाइफ में आपसे जुड़ा हुआ एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा इंसान, बच्चे के बाद तो इंसान बड़ा इंसान बनेगा, ऐसा आपसे सबसे क्लोज जो कह सकते हैं हम, बेबी आएगा, तो वो आपकी सबसे पहली खुशी होनी चाहिए। तो सारे गम को, सारे टेंशन को दूर करके आप उसके लिए जियो और उसके लिए आगे बढ़ो। और दुनिया में जो भी है टेंशन है, जो डीमोटिवेट करते हैं, उनको दूर करके अपने बच्चे के बारे में सोचो और उसके लिए खुश रहो आप। बिल्कुल। नीतू मैम, जब आपके बेबी ने मम्मी बोला, माँ बोला पहली बार, हाउ वाज इट फील? आंखों में आंसू आ गए थे, इमोशनल हो गई थी, बहुत अच्छा लगा था, और लगा था कि कुछ अचीवमेंट मैंने हासिल की है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, लेकिन सबसे खुशी बहुत थी कि फर्स्ट टाइम माँ बोला, एक कहते हैं ना, एक और नई पर्सनैलिटी आ गई है मेरी लाइफ में माँ के रूप में। पहले एज अ आप एक
अब एक मतलब एक बच्चे थे पहले, है ना, हाँ फिर जी। बाद में एक वाइफ बने, हाँ जी। अब एक एज अ मदर का रोल आप निभा रहे हैं, हाँ जी। तो आपने अपनी पर्सनालिटी में भी वो चेंजेस लेके आए होंगे चेंजेस कि देखे इसको हैं। इस तरीके से देखना है। हाँ जी। लेकिन क्या, जैसे आप जाते होंगे अपनी मम्मी के पास घर पे, तो आप फिर से वही बच्ची बन जाते हैं? कुछ हद तक मम्मा कहती हैं, जब मैं अपने वो कुछ पुराने कपड़ों में फिट आ जाती हूँ तो मम्मा कहती है, मेरा घर का नाम एक्चुअली गुड़िया है, ठीक है। तो मम्मी कहती है नीतू से गुड़िया बन गई है यहाँ पे आके। ठीक है। नीतू मैम, हम जो लोग हैं जो बाहर शहर में रहते हैं, माँ से दूर रहते हैं, या हाँ लड़कियां जी। जो भी हैं जो अपने घर से दूर रहती हैं, जब मम्मा का फोन आता है तो कई बार ऐसे होता है कि हम कॉल इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, बना लेंगे, बाद में बोल देंगे, बट ये कितना गलत है? ये बहुत ज़्यादा गलत है एक्चुअली। कभी कभी मैं भी कर देती हूँ। जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ मेरे हाथ गंदे होते हैं, लेकिन मैं आफ्टर जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं मम्मा से ज़रूर बात करती हूँ, और मैं उन्हें ये भी बताती हूँ कि मैं बहुत बिजी थी, कभी मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो फ़ोन उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका पता जब हमें तब लगेगा जिस दिन माँ हमारी इस दुनिया में, भगवान न करे ऐसा हो, नहीं रहेंगी और उनका कॉल आना बंद होगा, कलेजा फट जाएगा। सोच के भी ये चीज़, आँखों से आँसू रोक नहीं पाओगे। तो ये बहुत ही अंदर से हिला देने वाली बात है कि हम अपनी माँ का कॉल इग्नोर ना करें। अगर आप कॉल उठा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, तो उनका फ़ोन ज़रूर उठाना चाहिए और उनसे ज़रूर बात करनी चाहिए अगर आप फ्री हो तो। एंड मैम, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनकी मदर नहीं है, तो जब मेरे फ़ोन पे मम्मी का कॉल आता है तो वो देख के इमोशनल हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब मम्मी का फ़ोन आए तो मैं थोड़ा इधर को रख लेता हूँ। हाँ। तो उनकी आँखों से समझ आ जाता है कि वो कितना अपनी माँ को अंदर याद से करते हैं। बहुत टूटे सा फ़ील करते हैं। बहुत, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। क्योंकि वो चीज़ कहा ना मैंने, जैसे कि कितने भी आपके पास पैसे हों, कितनी भी चीज़ें हों, आप वो चीज़ खरीद नहीं सकते। और वही चीज़ एक ऐसी है जो हमें अंदर से अपनापन, अटैचमेंट, सबसे ज़्यादा वही चीज़ फ़ील कराती है, और वो है माँ। दैट्स ट्रू। मैम, जब माँ का सुबह-सुबह व्हाट्सएप आता है गुड मॉर्निंग, कई बार कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कई बार लोगों को लगता है रूटीन मैसेज, मम्मी पता नहीं क्या हो गया, व्हाट्सएप पे नया-नया मम्मी ने चलाना सीखा है, मेरे को डेली-डेली मैसेज करती रहती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बहुत से लोग, जैसे आपने बताया, कुछ खुश होते हैं और कुछ इग्नोर कर देते हैं, तो वो अपनी माँ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। इम्पोर्टेंस देते तो फिर रिप्लाई करते, बात करते, उनको मोटिवेट करते कि हाँ माँ, आपने सीख लिया, आप अच्छा कर रहे हो, तो फिर उनको भी अच्छा लगता ना। तो ये चीज़ होती है। आजकल की जो माँ हैं वो बहुत सारे चेंजेस लेके आती हैं, लाइक किचन में एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो गया है। अगर मैं अपनी फैमिली की भी बात करूं, मेरी मम्मी ने जो वीडियो देखी यूट्यूब पे उसी को बनाने का ट्राई करेंगी। अच्छा। कोई नई चीज देखी तो उसको ट्राई करना शुरू करेंगी कि यहाँ से ये लेके आते हैं, ये वाली वीडियो में ये वायरल हो रहा है। तो आजकल की जो माएँ हैं वो बहुत बदलाव, चेंजेस एक्सेप्ट कर रही हैं। आप इन अच्छे चेंजेस को किस तरीके से देखती हैं? अच्छे चेंजेस को देखती हूँ मैं इस तरह से, क्योंकि कभी कभी माँ घर पे होती हैं, कोई चीज़ के लिए अपने बच्चे को बोलती हैं, बेटा हो या बेटी हो, कोई भी चीज़ के लिए, तो बच्चा इग्नोर करके क्या करता है, या तो लैपटॉप में या फ़ोन में लगे रहेंगे। मम्मा बुला रही है, इग्नोर कर देंगे। तो मम्मा को लगता है कि शायद मैं भी सोशल मीडिया पे जाऊंगी तो मेरे बच्चे मुझे उतना अटेंशन देना शुरू कर देंगे। तो फिर ये बात होती है कि वो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, सीख रही हैं चीज़ों के, ताकि वो बच्चा अटेंशन दे। एक रील आ रही थी अभी कुछ दिन पहले ही, मैं देख रही थी, तो फिर एक माँ होती है अपने बेटे से कहती है, बेटा तुझे मैं कुछ कहती हूँ तो सुनता नहीं है, मुझे ज़रा ये सिखा देना, ये फेसबुक कैसे चलाते हैं, ये व्हाट्सअप कैसे चलाते हैं। तो फिर उस दिन उस बच्चे को रियलाइज़ होता है कि मैं अपनी माँ को टाइम इतना नहीं दे पा रहा हूँ कि मम्मा को अब ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी मुझसे बात करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर समझ में आता है कि हाँ हम जी। शायद वक्त दे देते हैं अपनी माँ हाँ को, अपने जी। परिवार को। ठीक है, जब माँ कहती है कि बेटा संभल के रहना, क्या एक साइन है वो? ये साइन है कि कहते हैं ना कि जब कुछ होने वाला होता है कि माँ के अंदर से अटेंशन आ जाती है, अंदर से आवाज़ आ जाती है कि यहाँ कुछ सेफ फील नहीं हो रहा, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। इंट्यूशंस। हाँ जी। तो फिर वो माँ कहती है ना, कहीं जा रहा होता है तो बच्चे के लिए प्रेयर करती है, बच्चे को माथा टेकवाती है। जैसे आज भी मैं अपने बच्चे को स्कूल भी भेजती हूँ तो उसे माथा टेकवा के, उसके दादाजी को प्रणाम करवा के, दादी को फिर भेजती हूँ, ताकि मुझे अंदर से फील हो जो हाँ एक कवच है जो मैंने उसके ऊपर धारण करवा दिया है, वो सेफ फील होगा। तो माँ को कहीं ना कहीं से अटेंशन आ जाता है कि कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। और वो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स का भी इशारा होता है। यूनिवर्स का भी इशारा होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार जब हमें सक्सेस मिल जाती है,
कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि हमारे साथ माँ रहती है, हम्म, लेकिन कुछ कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हमारे साथ माँ नहीं रहती। नहीं रहती, इट नहीं मीन्स। रहती मतलब माँ नहीं अच्छा, रही अब, अच्छा। तो वो सक्सेस भी हम्म, अधूरी लगती है। अधूरी लगती है। कैसे होगा मैनेज उस टाइम पे उस इंसान से? बहुत ही टफ होता है, क्योंकि जिसकी माँ होती है वो तो सेलिब्रेट करेगा, माँ से शेयर करेगा, और उसकी खुशियों में चार चांद लग जाएंगे। लेकिन जिसकी माँ नहीं रहती है, उसका दर्द उससे ज़्यादा बेटर और कोई नहीं जान पाएगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि शादी है घर में हम्म, और माँ नहीं है, हम्म, तो शादी वाले दिन ही लड़का या लड़की जो भी है वो बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि बहुत उसकी ज़्यादा। मदर उसके साथ उस क्योंकि सबका प्यार, सबका आशीर्वाद तो उन्हें मिल जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो माँ है, जो इस दुनिया में उनको लेके आई हैं, वो ही उनके साथ नहीं है। जो बचपन से जब बड़ा करती रहती है तो कहती है तेरी शादी होगी, तेरे ये करेंगे वो करेंगे, और वो नहीं है, तो फिर वो बच्चा उस दिन बहुत ज़्यादा माँ को अपना याद करता है और सोचता है काश माँ होती तो ये होता, माँ होती तो वो होता। ये तो मैम, आई डोंट नो हाउ टू शेयर दिस, ये शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरी मौसी की जिस दिन शादी थी उसी दिन मेरी नानी एक्सपायर हुई। ओह माय गॉड। तो यानी कि एक लड़की की माँ शादी वाले दिन सेम डे। एक्सपायर हुई, सेम डे मॉर्निंग में, ओह माय गॉड। आफ्टरनून में शादी थी। अच्छा। वो लड़की, मैं सगी मौसी की बात कर रहा हूँ अपनी, एंड कंडीशन ये थी कि कुछ लोग वहाँ थे और कुछ लोग वहाँ थे। शादी हमारे यहाँ ऐसे नहीं होती कि कैंसिल हो जाए, अच्छा। तो वो कंडीशन ऐसी थी कि शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिनों में से एक वो दिन था। तो हाउ कैन यू, मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हैं कितनी ख़राब कंडीशन होगी? बहुत ज़्यादा एक खराब। लड़की को शादी करनी है, शादी होने वाली है उसकी कुछ घंटे में, और आप सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कैंसिल भी नहीं हो सकती। कैंसिल भी नहीं हो सकती। वो शादी हुई, लेकिन वो लड़की बस बार बार रोती रही पूरी शादी में, ये पूछ के कि वहाँ पे सब क्या हो रहा है, कैसे कर दिया सब। तो कई बार ऐसे होता है कि हम समझ भी नहीं पाते कि ये क्या हुआ, हम्म, लेकिन हमें बाद में रियलाइज होता है कि वो कितना मुश्किल मोमेंट था, बहुत मुश्किल था। क्योंकि आप इमेजिन सीरियसली। भी नहीं कर सकते। वो हमने बहुत सिर्फ ज़्यादा। गाना चला था कि एक डोली चली एक अर्थी चली, आपने अगर ये गाना सुना होगा, हम्म। तो ये सच्चाई मैंने देखी है अपनी जिंदगी में, आंखों देखी देखी आंखों आपने। देखी ये चीजें हुई हैं। तो तब समझ आता है कि एक माँ का होना कितना जरूरी है। कितना इम्पोर्टेंट होता अगला सवाल मैम मेरा ये है, माँ कई बार चुप हो जाती है, कुछ जवाब नहीं देती, है। क्या है उसकी चुप्पी के पीछे? जैसे। माँ कुछ नहीं बोलेगी, हम्म, शायद आपसे बात करना बंद कर देगी, हम्म, उसे समझ आ जाता है कि मेरा बेटे को मेरी चीज समझ नहीं आ रही है, तो इट्स हम्म। मच बेटर कि मैं चुप ही तब उनको रहूं। लगता है कि वो चुप रहना ही ज़्यादा बेटर तो समझेंगी। हम्म, क्या पता चुप रहने से उसको कुछ समझ में आ जाए कि चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ वो सही है और जो तुम समझ रहे हो वो गलत है। क्या कोई बड़ा मैसेज रहता है? हाँ, हो सकता है कोई बड़ा मैसेज हो, उनके अंदर कुछ ऐसी बड़ी बात चल रही हो जो वो अपने बच्चे तक शेयर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है उनका बच्चा वो चीज़ समझे ना, वो अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो वो चुप रहना ही सही समझती हैं। ठीक है। नहीं तो मैम, कई बार ऐसे होता है कि जब परिवार बिखरते हैं हम्म, तो अक्सर माँ बाप से भी बच्चे बिखर जाते हैं, यानी कि बच्चे माँ बाप के होने के बाद भी हम्म, बच्चे अपनी माँ बाप से बात नहीं करते हैं। हम्म। ऐसे लोगों को देख के आपको लगता है वो लोग जिंदगी जी रहे हैं? जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना एनिमल की तरह, जानवरों की तरह, जानवरों की तरह जिंदगी जीते हैं वो लोग, जो माँ बाप होते हुए भी उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उनके पास आके दो दो शब्द बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। उन लोगों के लिए तो स्पीचलेस है, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। मतलब इस देश में ऐसे कितने लोग हैं जो बिना माँ बाप के हैं, बिना हम्म, माँ के हैं, हम्म। उनसे पूछो दर्द क्या है। उनसे पूछो क्या दर्द होता है, उनसे पूछो उनकी क्या कमी होती है, और उनसे पूछो उनके बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, जो उनके साथ होते हुए भी उनको इग्नोर करके उनके साथ दो शब्द नहीं बोल सकते हो, आप बैठ नहीं सकते हो, उनका हालचाल नहीं जान सकते हो, तो फिर तो एनिमल ही आपसे अच्छे हैं ना। और आपको समझना चाहिए कि बिल्कुल समझना चाहिए। आप ऐसे कैसे भूल सकते हो, बचपन से जन्म देने से लेकर बड़ा करने से लेकर खिलाने पिलाने से, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करने से लेकर आपका शादी ब्याह सब करने से लेकर अचानक से वो खराब हो गए, वो गलत हो गए। मतलब आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप 2 शब्द बात कर लो अपने माँ-बाप से, उनको थोड़ा टाइम दे दो। तो ये तो फिर कहा ना मैंने स्पीचलेस है,
इस बारे में बात ही करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। जब बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मुझे आज के बाद आपसे रिश्ता नहीं रखना, हम्म। माँ को कैसा फील होता होगा? माँ को वो शुरू से लेकर एंड तक, जब उसने उसको फर्स्ट टाइम गोद में लिया था, कंसीव हुआ से लेकर गोद में लिया था, फिर जब बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें ऐसा लगता है सब वेस्ट हो गया। कि उसने एक शब्द में बोल दिया कि मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर रहा हूँ, तो उसको लगता है कि मेरी सारी ममता में शायद वो बात ही नहीं थी, या मेरे बच्चे को मेरा प्यार समझ में नहीं आया, या ऐसा क्या हुआ जो उसने इतनी बड़ी बात बोल दी। और इसके बाद भी माँ अपने आप को ही ब्लेम कर रही है। अपने आप को ही ब्लेम कर रही है, बच्चे पे कोई दोष नहीं डाल रही है। फिर भी बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि माँ कितनी इम्पोर्टेंट है और माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। ये उसे जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है उसी के लिए। क्योंकि शायद उस इंसान को तब समझ आएगा जब उसके बच्चे होंगे। जी, बच्चे होंगे, और जब बच्चे उसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा उसने अपने पेरेंट्स के साथ किया है, तब ज़्यादा तब अच्छा ज़्यादा होगा। समझ में आता है। जी। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के साथ नहीं हैं कुछ कारणों के वश, हम्म, तो कोशिश करो कि अगर आप में गलती है तो वो गलती सुधारी जाए। बिल्कुल। आपके माँ बाप ऐसे नहीं कि नहीं हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, वो लोग तो तैयार बैठे हैं वो आपसे गले मिलने हमेशा के लिए। अपने दोनों बाहें खोल के बैठे हैं कि तुम आओ, तुम बस एक बार आके तो देखो। और हम ये नहीं समझते। हम ये नहीं समझते क्योंकि ईगो प्रॉब्लम आ जाता है ना हमारा बीच में। माँ बाप के साथ ईगो, माँ बाप के साथ ईगो आ जाता है। जी, माँ बाप के साथ तो ईगो तो शायद किसी भी इंसान के साथ नहीं आना मैं चाहिए। ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मेरे चाचा के लड़के की ही बात बतानी नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रही हूँ। मतलब माँ बाप के साथ इतना ईगो है मैं आफ्टर मैरिज कि वो एक बार बैठते तक नहीं हैं, उनका हालचाल तक नहीं जानते हैं। और जो उनकी जो बड़ी बेटी और छोटी बेटी हैं वो इतना टेंशन देती हैं। उनको लगता है कि जो मेरे दोनों बेटे हैं वो तो बस ऐसे ही हैं, जो बेटियां हैं बस उन्हीं को उनका दुख दर्द दिखता है, उन बेटों को कुछ भी नहीं दिखता है। और हमारे बिहार में, जैसे कि आपने बताया कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में क्या होता है, अब तो सोच बहुत डेवलपमेंट हो गई है। बेटी से ज़्यादा बेटे को दर्जा दिया जाता है। अब तो ऐसा नहीं है, पहले दिया जाता था। तो पढ़ाना लिखाना तो ठीक है, लेकिन कोई कोई चीज़ में ना, बेटा है इसको ये चीज़ ज़्यादा देंगे, ये चीज़ ज़्यादा देंगे, बेटा है ये। तो फिर अब उनको ये रियलाइज़ होता है कि बचपन में हमने कुछ कुछ चीज़ों में इनके साथ भेदभाव किया, लेकिन ये बेटियां ही आज हमें देखो हमारा दुख दर्द समझ रही हैं, समझ रही हूँ। हमें फील करा रही हैं कि आप टेंशन मत लो, हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके बुढ़ापे का सहारा। तो ये चीज़ होती है। और लड़कों को कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा है, जी, लेकिन असल में लड़कियां बुढ़ापे का सहारा निकल जाती हैं। रियल में लड़कियां होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे माँ के हाथ के खाने के बारे में। जी, ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया का खाना खा लो लेकिन माँ के हाथ का खाने का 10% भी नहीं निकल पाता हो? वो कहते हैं ना, माँ के खाने का जो स्वाद है वो दुनिया के किसी रेस्टोरेंट में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी ढाबे पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं आप कहीं से आते हो और माँ के हाथ का खाना मिल जाए तो फिर तो वो प्रसाद से बढ़कर कुछ है ही नहीं। और जो लोग ऐसे हैं जो इतने सक्षम हैं कि उनकी मदर उनको खाना बना के दे रही है, इतने लकी हैं, हाँ जी, उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि होटल के खाने से कई कई ज़्यादा आपके घर का हाँ खाना जी, अच्छा है हाँ जी, और आप मिस कर रहे हो। हम्म, आने वाले टाइम में जब नहीं होगा वो खाना, हाँ जी, तब आपको समझ तब आएगा। आपको पता चलेगा जो क्या टेस्ट हमने मिस कर दिया। एग्जैक्टली, और क्या प्यार माँ खाना एक्चुअली नहीं बना रही होती, अपने बच्चों के लिए प्यार प्यार परोस परोस रही रही होती है। तो वो सारी चीजें जब वो खाना बनाती है, वो सारी चीजें उस खाने के थ्रू बच्चे को मिलता है, तो फिर उस चीजों को तो कभी मिस नहीं करना चाहिए। और नीतू मैम, ये तो शायद आपके साथ भी होता होगा जब आप अपने घर जाती होंगी और जी, मम्मा आपके लिए कुछ बनाती होंगी। जी, बल्कि मेरी मम्मा फ़ोन करती हैं, आज तेरे लिए क्या बनाऊँ? आज तेरे लिए ये बनाऊँगी, तेरे को ये चीज़ बहुत पसंद है, मैं ये बनाऊँगी, तो ऐसा होता है। और फिर एक्चुअली क्या था, जब मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बिल्कुल। तो मेरी मदर इन लॉ तो बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। मम्मा तो बनाती ही हैं, मदर इन लॉ इतना टेस्टी खाना बनाती हैं कि जो मेरे हस्बैंड देवर के जो फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, कहते हैं रेस्टोरेंट फेल है, आंटी रेस्टोरेंट खोल लो, आंटी स्विगी पे डाल दो। ठीक है। तो फिर ऐसा होता है। लेकिन क्या था ना, उस टाइम मेरे को मम्मा के हाथ का खाने का बहुत दिल करता था। तो फिर कभी कभी सासू माँ गुस्सा भी हो जाती हैं कि सब तो इतना तारीफ करते हैं, नीतू तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। कहते मम्मा आपके हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है, लेकिन पता नहीं इस टाइम मेरे को मम्मी के हाथ के खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो क्या होता था, कभी कभी तो मैं चली जाती थी, लेकिन उस टाइम मैं ज्यादा आना
जाना होता नहीं था ठीक अलाउड, है। तो फिर पापा लेके आते थे या मेरे भाई लेके आते थे मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना। अच्छा, अभी जैसे आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो आप पूरी कोशिश करती होंगी कि जो मैंने एज़ अ चाइल्ड अपनी मम्मी के साथ रखा, मेरे बच्चे भी हाँ जी। ऐसे ही मेरे साथ ट्रीट करें और हाँ मैं भी उनके लिए उतना ही प्यार करूँ, हाँ ऐसा होता जी, है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे आपने दक्ष का नाम लिया, बाकी अपनी बेटी का नाम क्या हाँ, नाम है बेटी? अक्षिता। अक्षिता। हाँ। दक्ष और अक्षिता के साथ ऐसा हुआ है कि कभी-कभी वो गुस्सा कर देते हैं? हाँ, बहुत बार हुआ है। फिर मैं उसे समझाती हूँ, बेटा मम्मा पे नहीं चिल्लाते हैं। हुँ, फिर एक बार क्या था, अभी हुँ, तो जैसे मैंने बताया 8-9 हुँ, इयर्स का है मेरा बेटा। जब वो 3 या 4 इयर्स का था, तो उसने टीवी पे कहीं कार्टून में देखा था कि इस दुनिया में सबसे बढ़कर माँ होती है। हुँ, तो वो मुझे आके कहता है, मम्मा आपको पता है इस दुनिया में सबसे प्यारा कौन होता है? मैंने कहा कौन होता है बेटा? माँ होती है, आप हो। तो मैं वो अब थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा ना शर्माता है। हुँ। तो मैं उसे कहती हूँ, दक्ष इस दुनिया में सबसे प्यारा कौन होता है? तो ऐसे शर्मा के कहता है, माँ होती है। मैम, हम तो अपनी मम्मी को आई लव यू नहीं बोल पाए, हम्म, लेकिन क्या आपके बच्चे आपको आई लव यू बोल देते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। दोनों बच्चे सोते वक्त रात को बोलते हैं, मम्मा गुड नाइट, मम्मा आई लव यू, मम्मा स्वीट ड्रीम, ऐसे बोल के सोते हैं। तो बहुत प्यारा लगता होगा। बहुत प्यारा लगता है। ठीक है। कई बार माँ कहती है बेटे को कि बेटा तू बदल गया है। हम्म, ये क्या इशारा है? ये इशारा है, जो जितना अटेंशन बच्चा पहले अपनी माँ को देता था, हुँ, डे बाय डे वो मिस करता जा रहा है हुँ, और वो भूलता जा रहा है हुँ, कि इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं है और हुँ, माँ को अटेंशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो कहीं न कहीं वो उनको याद दिलाना चाह रही है कि मुझे भी वक़्त दो, मुझे भी टाइम दो, हुँ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ हूँ। हुँ। तो यही इशारा होता है। ये तो मैम माँ का गुस्सा क्या होता है? क्या माँ कैसे करती हैं गुस्सा एक्सप्रेस माँ? माँ के गुस्से में भी प्यार छिपा होता है। माँ गुस्सा हुँ, करती हैं, इसका मतलब है कि माँ उसे अच्छी चीज़ों की ओर आगाह कर रही हैं, अच्छी हुँ, चीज़ों की ओर लेके जा रही हैं हुँ, और कहीं न कहीं उसे समझा रही हैं कि हुँ, ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है, हुँ, और डाँट के थ्रू वो बच्चे को सही रास्ता दिखा रही होती हैं। हुँ। और वो सही रास्ता ही आपको ज़िंदगी भर हेल्प जी। करता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम जो लोग बाहर रहते हैं, हुँ, उसमें मम्मी कई बार गुस्से होती हैं। वो हुँ, कहती है मैं नहीं आ रही हूँ तेरे घर पे। हुँ। लेकिन 2 दिन बाद मम्मा खुद आ मम्मा आ जाती हैं जाती हैं। कि हाँ, कोई नहीं, मेरा बच्चा शायद परेशान होगा, तबीयत खराब होगी। हाँ जी, वो चीज़ें माँ को रात भर सोने नहीं देती है। माँ बोल तो देती हैं गुस्से में, हुँ, ने कि लेकिन नेक्स्ट डे, अभी कुछ लेटेस्ट बात बता रही हूँ मैं हुँ, आपको करंटली। अभी कुछ टाइम पहले मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड देवर सब हुँ, गाँव गए थे। तो बिहार गए थे बेतिया हुँ, की तरफ। तो फिर मैं अकेली थी दोनों बच्चों के साथ, हुँ, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके मायके में कुछ काम था तो वो वहाँ गई हुई थी। ठीक है। तो मैं बच्चे घर पे अकेले थे और एक डॉगी है हमारा शैडो, तो वो था। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आपको आना पड़ेगा, ये बोल के गए हैं कि मम्मा को बुला लो, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और हुँ, बच्चे भी खुश रहेंगे, नानी आ जाएंगी तो मम्मी कहती है, बेटा देख मैं तो नहीं आ पाऊंगी, घर में ये है काम है, पापा की तबीयत तो आजकल थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, रखती हूँ फिर, तो मैं ही मेरे को ही मैनेज करना है। क्या होता है, नेक्स्ट डे इवनिंग में पापा मम्मा को लेके आते हैं, कहते हैं मैं ठीक हूँ। मम्मा को पूरी रात नींद नहीं आई है, कह रही है गुड़िया परेशान है, गुड़िया के पास जाना है, गुड़िया बच्चों को अकेले कैसे देखेगी। और हुँ, फिर मम्मी आ जाती हैं अचानक से। हुँ। फिर समझ आता है कि हाँ, इसे कहते हैं हाइड एंड लव। जो जो हमें नहीं समझ आता नहीं है, समझ में आता है लेकिन जी। माँ को पता है कैसे होता है। जी। कई बार ऐसे होता है कि सीक्रेट सुपरस्टार मूवी आपने देखी है? हम्म, आमिर खान की मूवी है, उसमें हाँ। भी मदर का रोल दिखाया गया है। तो उस मूवी में भी ये दिखाया, पर आमतौर पे भी ऐसा होता है कि माँ सब कुछ एफर्ट्स लगाती है अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए भी, हम्म, कि अगर मेरे बच्चे को सिंगर बनना है, हम्म, तो वो अपने पति से भी लड़ लेती है। बिल्कुल लड़ लेती है और उसके सपने पूरे करने के लिए जितना हो सकता है अपनी सारी चीजें लगा देती है, अपने सारे दाव पेच लगा देती है। हुँ, फैमिली मेंबर्स से भी लड़ाई हो जाती है कई बार, हुँ, और हस्बैंड को भी मनाने के लिए उनसे भी नोकझोंक हो जाती है। तो वो पूरा कोशिश करती है जो मेरे बच्चे का सपना है ये मैं उसको पूरा करके दूं ताकि वो खुश हो जाए। हुँ। और पहले फ़िल्मों में दिखाया जाता था कि माँ ने अपने कंगन बेच दिए, माँ ये ने अपने किया, कंगन बेच दिए, माँ ने अपने सारे जेवर बेच जेवर दिए बेच अपने दिए, एक बच्चे के सपने को पूरा और करने के बाद में लिए। वो बच्चा अपनी माँ को भूल जाता है। जी, बहुत ही दिल को दुखा देने वाली बात है, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको अपनी माँ की केयर नहीं हुई, तो फिर तो शायद उसे ज़िंदगी का मतलब ही नहीं ज़िंदगी पता। का मतलब ही नहीं पता है। माँ कभी-कभी कहती है तुम्हें कुछ चाहिए? हुँ, उस क्या छुपा होता है उस चीज़ में? माँ कहती है तुम्हें कुछ तुम्हें चाहिए? कुछ चाहिए? कुछ हाँ, चाहिए तुम्हें? हमें लगता है कि हम बता नहीं पाते कई बार अपनी माँ को कि हुँ, हमें कुछ चाहिए।
लेकिन मम्मी फिर भी उस तरीके से बोलती है, बेटा तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? क्योंकि माँ को लगता है कि इसको अगर कोई चीज मेरे पास है और मैं उसे दे सकती हूँ, तो एक बार मैं उसे पूछ लेती हूँ, क्या पता वो चीज मेरे पास हो तो मैं उसे वो दे पाऊँ और फिर उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। ठीक है। ये तो मैम, क्या माँ के पास हर सवाल का जवाब है? माँ के पास मोस्टली तो कह सकते हैं सारे सवालों का जवाब होता है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात में टेंशन हो, कोई भी स्ट्रेस हो, तो आप अपनी माँ से बात करेंगे तो हो सकता है 4 चीजें अच्छी और पॉजिटिव वे में हमारे पास आए और कुछ चीजें हमें सीखने को भी मिल जाएं और जीवन का रास्ता भी हमारा आसान हो जाए। कई बार ये तो हमने मम्मी की पॉजिटिव साइड देखी, बट कई बार मम्मी की गुस्से वाली साइड भी आती है। मम्मी कभी कभी मारपीट भी करती है। आपने किया अपने बच्चों बहुत बार बहुत बार किया है और ये बहुत जरूरी भी होता है। हम पॉडकास्ट पे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको पीटना है बच्चे को, लेकिन जरूरी है। एक्चुअली क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे हैं हमारे घर में वो उनको इतना ज्यादा लाड प्यार, इतना ज्यादा दुलार मिला है। जैसे कि उसके पापा हैं, कहते हैं थोड़ी सी खांसी हुई सुबह, अरे इसको खांसी है, सुबह स्कूल मत भेजो ना। तो कहीं ना कहीं माँ की डांट, माँ का गुस्सा, माँ का प्यार बच्चे के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। जैसे कि उसकी दादी हैं, वो भी बहुत प्यार करती हैं, अरे इसको थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा था, तो मैं चेक करती हूँ उसको फीवर नहीं है। मम्मी कह रही अगर आ गया तो मैंने कहा मम्मी जब आएगी तब देख लेंगे, अभी स्कूल जाने दो। और ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो फिर मैं ये कहती हूँ आप लोग सारे प्यार तो कर ही रहे हो ना, मैं थोड़ा गुस्सा कर लूंगी तो वो चल जाएगा। तो फिर मम्मी कहती है फिर उसको ऐसा लगेगा कि उसकी मम्मा उसे प्यार नहीं करती। मैंने कहा मम्मी नहीं, मम्मा की डांट में प्यार छुपा होता है। और ऐसा होता है कई बार कि बच्चों को कभी कभी ऐसा होता है कि देखो, ऐसा अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जो पापा से या अपने बाप से नहीं शेयर कर पाते, वो माँ से शेयर कर पाते हैं, लेकिन कई बार मम्मी से भी वो शेयर नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? उसको लगता है कि अगर मैं मम्मा से शेयर करूंगा तो हो सकता है मम्मा कुछ नेगेटिव वे में ले जाए, उनकी बात को अंडरस्टैंड ना करें, उनकी भावनाओं को ना समझे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, शेयर करके तो देखो, क्या पता तुम्हें हर सवाल के जवाब मिल जाए। ठीक है। जब माँ खाना बनाती है तो आइडियली अगर हमें 2 रोटी खानी होती है तो हमारी माँ हमें 4 रोटी खिला देती है, ये कह के कि बेटा थोड़ा और खा ले, थोड़ा और खा ले। लेकिन इस चक्कर में बच्चे मोटे हो जाते हैं। अभी लेटेस्ट कल परसों की बात है, तो मेरे बेटे ने रोटी मांगी, तो फिर मैंने एक की बजाय से 2 दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं दक्ष, खा लो, अच्छा है, खाना चाहिए घर का खाना, अच्छा अगर 1-2 एक्स्ट्रा भी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को कहता मम्मा ऐसा क्यों होता है, हम मम्मा से 1 रोटी मांगते हैं तो वो 2 देती है। मैंने अभी परसों रील में भी देखा, उसने 1 रोटी मांगी, उसने 2 दी। मैंने कहा बेटा ये प्यार होता है माँ का, ताकि बच्चा बाहर का खाना ना खाए, घर का हेल्दी खाना खाए। एग्जैक्टली। एंड इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप अगर 0% एफर्ट लगा रहे हो तो मम्मी शायद 100% एफर्ट लगा रही है। अगर आप मम्मी को एक बार आई लव यू बोल रहे हो तो मम्मी कई लाखों गुना आपको आई लव यू बोलेंगे, लेकिन वो आपको बता के नहीं बोलती और वो अपनी चीजें करके आपको देती है और आपको अंदर से रियलाइज होता है कि हाँ मम्मा बहुत प्यार करती है। बिल्कुल। नहीं तो मैम ऐसा क्यों होता है कि हम कितनी दुनिया भर की मिठाई खा लें लेकिन माँ के हाथ के लड्डू सबसे प्यारे होते हैं? क्योंकि वो सबसे हेल्दी होते हैं, उसमें माँ का प्यार छिपा होता है, माँ की ममता छिपी होती है और माँ हमारी पसंद नापसंद को ध्यान में रख के वो लड्डू बनाती है। ठीक है। अभी वो बात करते हैं जो हम अपनी माँ से नहीं कह पाए। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आइज क्लोज करके 30 सेकंड 1 मिनट आपको जो भी कुछ कहना है, अगर आप अपनी माँ को कुछ कहना चाहें, इमेजिन शी इज लिसनिंग, ऑफ कोर्स शी इज लिसनिंग, वो देख रही होंगी। तो अगर कुछ कहना है, आप भूल जाओगे कैमरे लग रहे हैं, आप भूल जाओगे मैंने सवाल किया है। हो सकता है शायद ये अपॉर्चुनिटी आपको वैसे ना मिले क्योंकि कई बार हम नहीं कह पाते। लेकिन हम इस स्टूडियो में ये सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि आपको वो बोलना है माँ को जो आप कभी नहीं बोल पाई। क्या बोलोगे? तो मैं मम्मा से बोलूँगी, मम्मा आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अब कभी आपको ऐसा लगे कि आपको आपके बच्चे की याद आ रही है और आपको कोई ना मिले तो फिर मेरे लिए आप हमेशा, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी जो आपको चाहिए वो मेरे थ्रू मिल सके, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। एंड मम्मा आई लव यू। और मम्मा आई लव यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबको बहुत से गाने हैं, बहुत सी शायरियां हैं, बहुत सी मूवीज में माँ के बारे में बात की गई, लेकिन आपको अगर कोई गाना अभी याद आ रहा हो तो? अभी कोई भी
माई सबसे बड़ी है तू, हो माई सबसे बड़ी है तू, माई सबसे बड़ी है तू, माई सबसे बड़ी है तू। थैंक यू। ये थोड़ा और होना चाहिए था गाना। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल लाइन, बहुत प्यारी लाइन है ये तो। थैंक यू सो मच। ठीक है नीतू मैम, एक रैपिड फायर करते हैं। मैं कुछ आपसे सवाल करूंगा, उन्हीं सवाल में मैं ऑप्शन भी दूंगा, उन्हीं में से आप एक चूज कर सकते हैं। ओके 1 वर्ड रहेगा, 2 वर्ड या मैक्सिमम 1 लाइन। ओके रेडी हैं आप? ओके। टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, है ना। माँ की आवाज, सुकून या स्ट्रेंथ? सुकून। सुकून, ठीक है। माँ का हग, हीलिंग या मैजिक? हीलिंग। हीलिंग, हील करते थे, हाँ जी। ठीक है। माँ का ठीक हो, केयर या कंसर्न? केयर। क्योंकि वो आपकी फिक्र करते हैं, हाँ जी। ठीक है। माँ का प्यार, लिमिट या लिमिटलेस? लिमिटलेस। इनफाइनाइट लव है, हाँ जी। ठीक है। माँ का वेट, मुश्किल या प्यारा? माँ का वेट करना मुश्किल। Exactly. माँ की दुआ, शील्ड या ब्लेसिंग? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग। माँ की आंखों का प्यार, शब्द या साइलेंस? साइलेंस। बहुत कुछ कहना चाहती हैं आंखें, लेकिन कहती नहीं है। लेकिन कहती नहीं है, ठीक है। माँ के हाथ, वार्मथ या सेफ्टी? सेफ्टी। सेफ्टी भी वार्मथ इंश्योर, भी कह सकते वार्मथ भी हैं, कह सकते हैं, सेफ्टी, दोनों चीज ही है माँ में तो। ठीक है। माँ का कॉल, प्रायोरिटी या रिमाइंडर? रिमाइंडर। रिमाइंडर? हाँ। कैसे? याद दिलाती रहती है कि तेरी माँ भी है, बात कर लिया कर। एग्जैक्टली, हाँ, ये वाला पॉइंट तो मेरे दिमाग में आया नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। माँ का ट्रस्ट, गिफ्ट या जिम्मेदारी? माँ का ट्रस्ट। गिफ्ट। गिफ्ट, ठीक है। माँ की मुस्कान, मोटिवेशन या मिरेकल? मिरेकल। चमत्कार है माँ की खुशी, जी। है ना? और अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। मतलब घर का माहौल ही बदल जाता है जब मम्मा खुश हो तो। खुश होती हैं, खुशनुमा माहौल हो जाता है। खुशनुमा माहौल हो जी। जाता है, ठीक है। माँ का पेशेंस, ओशियन या यूनिवर्स? यूनिवर्स। ठीक है। माँ का सैडनेस, अनबियरेबल या इम्पॉसिबल? सैडनेस। माँ अगर परेशान होती है तो? सैडनेस। कई बार ऐसा हुआ कि माँ परेशान हो रही है, माँ परेशान हो रही हैं और हमें कुछ बताना चाह रही हैं, लेकिन नहीं बताना चाहती हैं, और फिर वो परेशान हो जाती हैं कि क्या करूँ, मैं इसे बताऊँ या ना बताऊँ। तो उस टाइम की बात है ये, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है। माँ की याद, रोज या कभी कभी? ऑफ कोर्स वी ऑल नो द आंसर। रोज। रोज। बल्कि हर सेकंड। हर सेकंड। एग्जैक्टली। माँ का घर आ जाओ, इमोशन या ऑर्डर? इमोशन। एग्जैक्टली, हमें लगता है कि मम्मी कह रही हैं आ जाओ आ जाओ, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, यू नो, वो इमोशनली कह रही हैं। अगर बेटा दिवाली पे भी घर नहीं जा रहा, अगर बेटी दिवाली पे भी घर नहीं जा रही, तो आई थिंक आप परिवार बना ही नहीं पाए। बना ही नहीं पाते, और माँ को वेट रहता है जो कोई ओकेशन आए तो इस बहाने बच्चे इस घर बहाने आए बच्चे आ और जाएंगे। वो अपने बच्चे को प्यार कर सकें। एग्जैक्टली। माँ की एडवाइस, ओल्ड फैशन या एवरग्रीन? एवरग्रीन। हमेशा, हमेशा। कोई भी सिचुएशन हो। जी। ठीक है। माँ का सेक्रीफाइस, देखा या अनदेखा? सेक्रीफाइस। अनदेखा होता है, वो बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस करती है हमारे लिए, जो कि कितनी चीज़ों के बारे में तो हमें पता भी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस करती हैं वो। ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि मम्मी कहती है हल्दी का दूध पी लो और हल्दी के दूध से सारी दिक्कत खत्म हो जाती है? पुराने टाइम से चला आ रहा है। मम्मी जो हमारी नानी है वो भी आज भी बोलती हैं कि कहाँ पेन हो रहा है, हल्दी वाला दूध पी लो, अंदर से ठीक कर देगा। जी, तो हल्दी का दूध आई थिंक सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन। जी, ठीक और है, रियल में काम भी करता है वो। रियल में काम भी हाँ करता है। जी। मैं खुद अपने बच्चे को जब उसको कोल्ड या कफ होता है तो मैं उसको दूध में हल्दी मिला के उसको पिलाती हूँ। बहुत बेनिफिट होता है। बच्चों को तो वो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जरूरी है, उसके लिए बेनिफिट है, और उसको कुछ ना कुछ बोल के जो चॉकलेट दिलाऊंगी, तेरी मनपसंद का चीज दिलवाऊंगी, बस तू इसे फिनिश कर दे, तो वो फिनिश हो जाता है। ठीक है। माँ की आंखें, प्राउड या वरीड? प्राउड। ठीक है। माँ के बिना घर, सोना। माँ के बिना घर घर नहीं, मकान होता है,
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दीवारें होंगी, सामान होगा, लेकिन माँ नहीं होगी तो वो मकान कहलाएगा, घर नहीं कहलाएगा। ठीक है। नहीं तो मैम ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी माँ आज उनके साथ नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, मैं रीज़न नहीं बोलना चाहता। वो अगर अपनी माँ को आज याद कर रहे हैं और अपनी माँ के लिए सही में कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? जो उनकी माँ का सपना था उनको पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर उनका कोई पसंदीदा घर था जो वो बनाना चाहती थी, उनका कोई सपना था, बेटी की शादी हो सकती है, और भी जो वो चाहती थी, जो तुम ये चीज़ बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तो इन सब को पूरा करके आप उनका सपना पूरा करके उनको, उनकी स्पिरिट को आप हैप्पी फील कर सकते हो। नहीं तो मैम ऐसे कहते हैं कि रिश्ते वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं। आज हम 2025 में हैं, समाज में बहुत से बदलाव आए हैं। हाँ जी। लेकिन एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता अभी भी उतना मजबूत है, क्यों? अनमोल है, क्योंकि माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। माँ के साथ जो गर्माहट, जो सहानुभूति, जो प्यार, जो सहारा, जो सेफ्टीनेस, सुरक्षा जिसको कहते हैं, जो फील होता है वो और कहीं नहीं और किसी भी प्लेस पे आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ वो माँ के पास मिलेगा। एग्जैक्टली जी। ठीक है, सो दिस वाज अ पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच नीतू मैम। थैंक यू सो मच। आज सही में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आज सही में ऐसा लगा कि हमने एक वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट लिया है एंड मदर के ऊपर पॉडकास्ट हमेशा से इंस्पिरेशनल रहा है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसको इस पॉडकास्ट को देखने के बाद वो काफ़ी इमोशनल बीच में हुए भी होंगे, जैसे नीतू मैम भी बहुत सी बार लगा कि अब इमोशनल हो रही हैं एंड थैंकफुली उन्होंने कोशिश करी कि वो ना दिखे कैमरे पे, क्योंकि वो एक्सप्रेशन हम नहीं दिखा सकते। लेकिन थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच हमें फिर से एहसास दिलाने के लिए कि हमें अपनी माँ की फिक्र करनी है, हमें बताने के लिए कि अगर मम्मी की कॉल आई है तो वो अर्जेंट है, उसे उठाना ज़रूरी है। अगर मम्मी का गुड मॉर्निंग आया है तो उसे हैप्पीली गुड मॉर्निंग करके उनकी भी हैप्पीली रिप्लाई करना चाहिए। एंड हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो माँ है तो हमें जितना वो उम्मीद कर रही हैं, अगर हमने उसका 50% भी दे दिया ना, मैं कह रहा हूँ 10% भी दे दिया है, वो भी बहुत है। और उनको लगेगा जो मेरा जो बचपन से अभी तक का इसको पालना बढ़ाना सब कुछ था वो सफल रहा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगी एंड में? यही कहूंगी कि अपनी मम्मा को इम्पोर्टेंस दो, उनको इग्नोर मत करो, उनके ऊपर गुस्सा मत करो, क्योंकि वो आपके भले के लिए और आपकी खुशी के लिए हमेशा से शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज करती आई हैं। तो जितना हो सके उन्हें खुश रखो और उनके प्यार और उनकी खुशी का भी ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। ठीक है, नहीं तो मैम अगर लोगों को आपसे जुड़ना हो, अगर वो आपके सोशल मीडिया पे हों या आपके सोशल मीडिया पे आपकी रील देख के आपके पास आए हों, तो अगर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, कुछ ऐसी मदर्स होंगी जो आपसे एडवाइस लेना चाहती हैं, वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है फनी फॉल्क नीतू झा। तो वो मेरा चैनल है जिसपे अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं, 11,000 से थोड़े ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हैं। 11,000 इज अ ह्यूज नंबर बाय द वे। और अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं उसमें। क्या क्या डालते हैं आप कंटेंट उसमें? होममेड फूड बनाना, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की केयर करना, कहीं घूमने जाओ तो उसके ऊपर कंटेंट बना के ऐसे रील्स। वेरी गुड मैम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर चैनल एंड फॉर यू टू यू एज वेल। एंड हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम मैम से थोड़ा सा पेरेंटिंग एडवाइसेस पे भी बात करें और थोड़ा सा हम मदर एंड फादर दोनों के रोल को कंबाइंडली करके बात करें। सो दिस वाज अ पॉडकास्ट विद नीतू मैम एंड बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छी बात हुई, मदर के ऊपर बात की, ओवरऑल जर्नी के बारे में बात करी, मैम की जर्नी के बारे में बात करी, रिश्तों के बारे में बात करी। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपनी मम्मी को आई लव यू भी कंटिन्यू बोलते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज ब्यूटीफुल विद यू।